बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फातिमाज वर्ल्ड। तो फ्रेंड, हम जा रहे थे गांव में और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों के साथ में काफ़ी टाइम बाद में छुट्टी में घूमने के लिए जाते हैं गांव। तो अभी सुबह के 3 बजे हुए थे और 3 बजे हम घर से निकल गए थे। हम जा रहे थे स्टेशन पर, हमारा रिजर्वेशन हुआ था तो हमने कैब की और हम स्टेशन पर पहुंचने वाले थे। तो फ्रेंड, जाने की टेंशन में या कहो खुशी में रात भर नींद ही नहीं आई। तो हम लोग जल्दी उठ गए, बच्चों को तैयार किया और हम टाइम से पहले पहुंचना चाहते थे क्योंकि स्टेशन भी हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे कि चलो टाइम से पहुंच जाएंगे स्टेशन पे। तो इस टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल जो रोड था वो बिल्कुल क्लियर था। तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे, टाइम से पहले ही पहुंच गए थे हम स्टेशन पे। तो आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ वगैरह नहीं थी। तो रात में सफ़र करने में बस यही अच्छी बात होती है कि आप टाइम से कहीं भी हो आप पहुँच जाते हो, ना आपको रेड लाइट की टेंशन होती है, ना ही आपको कोई भीड़ वीड़ की टेंशन होती है कि चलो भाई। हम जब दिन में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, तो इसीलिए हम टाइम पे वक्त पे पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे ट्रेन का और मेरी बेटी खेल रही थी। अभी तो सुबह के 4:30 4:45 बज चुके थे और हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। और ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो इनको बच्चों को नींद आ रही थी क्योंकि हम सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी उठा के इनको लेके आ गए थे। जब सुबह की ट्रेन होती है तो बच्चों की नींद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो वो पूरे दिन हमें बिल्कुल मतलब परेशान करते हैं नींद के मारे। तो अभी तो ये खेल रहे थे और इन्होंने पूरे सफ़र में थोड़ा हमें परेशान किया क्योंकि नींद इनको नहीं आ रही थी कहीं पर भी। दरअसल क्या होता है कि सफ़र में कंफर्ट नहीं हो पाते बच्चे और बच्चों को आराम नहीं मिल पाता, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं और उनको नींद भी नहीं आती है। तो आयशा जो है, मेरी बेटी का नाम आयशा है, तो ये तो काफ़ी टाइम बाद ही गांव जा रही थी। ये बहुत कम जाती है, मैं इसको ज़्यादा लेकर नहीं जाती हूँ, ये अपनी खाला के पास यहीं पर ही रहती है। तो स्टेशन पर भी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी और बस हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। मेरी सिस्टर के पास ही मेरी बेटी रहती है ज़्यादातर, तो वो भी खेल रही थी। और देखिए गांव में आके सुबह सुबह का आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ, इसको हम तरस जाते हैं शहर में रहने के बाद। ये चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हमने तो सोचा था कि चलो हम छत पर ही सोएंगे क्योंकि गांव में आने के बाद लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लाइट ही नहीं आई 2-3 दिन, तो 2-3 दिन गांव में बस हमें छत पर ही सोना पड़ा, लेकिन छत पर भी बहुत मज़ा आया। तो सुबह सुबह का जो व्यूज़ था वो बहुत ही अमेजिंग था। और जब हम भी गांव में रहते थे तब भी हम ज़्यादातर छत पे सोते थे। तो यहाँ पर ये मेरे देवर की दोनों बेटी हैं, ये भी हमारे साथ ही बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर सो रही थी। और 2-3 दिन गुजारने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी सिस्टर के घर पे। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के घर पे आई थी, ये मेरी सिस्टर है और खाने की तैयारी कर रहे थे, तो खाना लगा दी। ये मेरी भांजी है और मेरी बेटी जो है वो आराम से सोई हुई थी, वो थक कर खेल के सो गई थी, तो वो सो रही थी। और जो मेरा बेटा है वो खाने का वेट कर रहा था, वो अपने पापा के पास था। और खाने खाने के बाद में बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं गांव में रुकी, गांव में कुछ दिन हम रुके और फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड छोड़कर 2-3 दिन के लिए मेरी सिस्टर के यहाँ चले गए थे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी अपनी सिस्टर के यहाँ। मतलब लास्ट ईयर मैं गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, तब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, तब मैं वहाँ पर रह के आई थी। तो अभी हम जा रहे थे कलियर में। मेरी सिस्टर रहती है रुड़की में और रुड़की के पास ही है कलियर, जो नियर बाय होंगे वो जानते होंगे। तो हम जा रहे थे कलियर में क्योंकि रुड़की आने के बाद अगर कलियर न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बस में बैठे हुए थे, मैंने बोला भी था मेरी सिस्टर को कि चलो ऑटो कर लें, लेकिन यहाँ से जो बस होती है वो अच्छी जाती है, तो ऑटो बहुत ही ज़्यादा कम चलते हैं। तो यहाँ पर नहर के किनारे किनारे हम जा रहे थे कलियर और बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि हमारा नानी का घर भी यहीं पर ही है रुड़की में।
तो बस हर वेकेशन पे जब हमारी छुट्टी होती थी स्कूल की, तो हम जाते थे नानी के घर रुड़की में, और बस शाम के टाइम बैठ जाते थे नहर के पास और बहुत मज़ा आता था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कलियर, क्योंकि रुड़की से ज़्यादा दूर नहीं है कलियर, तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और आप कलियर पहुंच जाओगे। तो मैंने सोचा कि चलो कलियर का भी आपको व्लॉग दिखाया जाए। तो कलियर जो है, मेरी सिस्टर, मेरी भांजी, मेरी दोनों सिस्टर थी, इस छोटी सिस्टर तो मेरे साथ ही रहती है, ये मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरी भांजी, हम लोग पहुंच गए थे कलियर। और मेरी बेटी तो सो गई थी, मेरी सिस्टर की गोद में ही रही पूरे रास्ते, क्योंकि मेरे पास रहता है मेरा बेटा, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो सबसे पहले कलियर में घुसने के बाद हमें दिखे बच्चों के कपड़े। ये बहुत ही अच्छी, मतलब कॉटन फैब्रिक की फ्रॉक थी बच्चों की, जो मुझे अच्छी लगी। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की चीज़ें जहाँ भी नज़र आती हैं आपको मार्केट में, आप वहीं रुकोगे, चाहे वो टॉयज़ हों, चाहे वो बच्चों के क्लॉथ्स हों, तो आप वहीं रुकोगे, आप वो देखोगे। और शादी से पहले ये था कि जहाँ हमें ज्वेलरी दिखती थी, जहाँ हमें कपड़े दिखते थे अपने लिए, तो हम वहाँ रुकते थे। अब तो मैं पूरी मार्केट में कहीं भी जाऊँ तो मैं बच्चों के लिए कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ और बच्चों के लिए ख़रीद लेती हूँ, यही होता है। तो उसके बाद में हम आगे मार्केट में जा रहे थे। तो यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छा सामान भी मिल जाएगा। तो अगर कहीं आए तो कुछ सामान ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ की फेमस चीज़ें तो लेके आनी चाहिए घर पे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है चूड़ी का, तो जहाँ भी चूड़ी की, ज्वेलरी की शॉप नज़र आ रही थी वो वहाँ पे जाके रुक रही थी और वो देख रही थी, ख़रीद भी रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने चूड़ी वगैरह ख़रीदी और उसके बाद में यहाँ पर टॉयज़ की भी काफ़ी सारी शॉप थी। तो मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ ख़रीदे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी इनको इतना पता भी नहीं है टॉयज़ के बारे में। तो छोटे मोटे मैंने खिलौने उनके लिए यहाँ से लिए, तो मुझे ज़्यादा महंगे भी नहीं लगे। तो अगर आप आओ और बच्चों के लिए ख़रीदना चाहो तो आप बच्चों के लिए कपड़े और टॉयज़ वगैरह यहाँ से ले सकते हो। और देखिए मैं यहाँ से बच्चों की टॉयज़ खरीद रही थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, बस जहाँ भी गाड़ी नज़र आएगी, बॉल नज़र आएगी, बस वहीं पर ही रोक देगा और आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बस ये कहेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ से बॉल चाहिए। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर ये टॉयज़ वगैरह देख रही थी। और बस ये टॉयज़ को देखकर खुश हो गया। और मेरी बेटी तो पूरे रास्ते सो ही रही थी, वो तो उठी नहीं थी। लास्ट में जाके वो उठी थी जब हम आगे गए दरगाह के पास। और मेरी सिस्टर ने भी यहाँ से ज्वेलरी खरीदी। हम इसके बाद में ज्वेलरी शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर अगर आपको इयररिंग्स लेने हैं और आपको यहाँ पर बैंगल्स लेने हैं, सेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैं सेट वगैरह नहीं पहनती हूँ, बहुत ही कमी के साथ में पहनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर सेट वगैरह। तो मेरी सिस्टर ने तो यहाँ से ज्वेलरी खरीदी। वो तो नियर बाय रहती है, वो जब भी आती है तभी यहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेकर ही जाती है, उसका घर तो पास है। और यहाँ पर भी मेरी छोटी सिस्टर है, उसको यहाँ पर वॉच पसंद आ गई थी, और मेरी जो भांजी है उसको भी वॉच पसंद आ गई थी। यहाँ पर वॉच भी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी वॉच थी। तो इन्होंने दोनों ने वॉच खरीदी। तो ये लोग वही देख रहे थे कि कौन सी वॉच लें। तो काफ़ी अच्छी वॉच थी। और ये देखिए काफ़ी अच्छे बैंगल्स थे, कड़े वगैरह बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे लगे, मुझे बहुत ही पसंद आए। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ से बहुत सारी चूड़ी वगैरह ख़रीद कर ले गई थी, जो अभी भी मैंने नहीं पहनी है। और जो मेरे बेटे को जो है ना गाड़ी मिल गई, बस ये उसे ही चला रहा था पूरे रास्ते, बस इसको तो मिलनी चाहिए। और हम आ गए थे फाइनली दरगाह के पास। हम दरगाह में अंदर नहीं गए थे, तो अंदर नहीं जाना चाहिए, और दरगाह के बाहर ही हमने दुआ मांगी कले शरीफ में। और देखिए मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था, मतलब बारिश भी होने लगी थी। मैं लास्ट ईयर भी जब यहाँ पर आई थी ना,
तभी यहाँ पर आंधी तूफान, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं यही कह रही थी कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तभी बारिश शुरू हो जाती है। गर्मी भी बहुत थी, सब लोग दुआ भी मांग रहे थे, जंगी जंगी शरबत वगैरह भी बट रहे थे। तो हम लोग भी बस यही सोच रहे थे कि थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, तो अल्लाह ताला ने सुन ली और यहाँ पर हम आ गए थे। तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था और ओले भी पड़े थे। तो यहाँ पर हम दरगाह के बाहर खड़े हुए दुआ कर रहे थे। और उसके बाद आ गए थे हम टी पॉइंट पे, और बस ये टी स्टॉल है और यहाँ पर ना आए तो बस ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है ना कलियर की बहुत ही ज़्यादा फेमस आपको चाय मिलेगी। अगर चाय लवर हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएंगे, दरगाह के पास ही है। और बस यहाँ पर हमने बैठे बैठे कितनी सारी चाय भी हमें भी नहीं पता, तो हमें यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ स्पेशल चाय ही पीने के लिए आती थी, जब मैं यहाँ पर रहती थी तो चाय के लिए ही आते थे। तो यहाँ पर हमने चाय ली और बंद लिए और सारी शॉपिंग वगैरह करके हम यहाँ से निकल गए थे। और रात का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने किया रिक्शा, क्योंकि हमें नहीं मिल रही थी बस नहीं मिली थी, क्योंकि रात का टाइम बस नहीं मिलती है। तो इसीलिए मेरे जो भाई साहब हैं वो बाइक पे थे, वो भी आ गए थे और हम लोग रिक्शा में थे। और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, जब हम जा रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, तो बच्चों को हमने कवर कर लिया था। और मेरी बेटी तो फिर से सो गई थी, इसको भी मेरी सिस्टर ने कवर कर लिया था, क्योंकि ओले भी पड़ने लगे थे। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। और घर आने के बाद जो है बच्चे खेलने लगे थे, कूलर के सामने तो बैठा ही नहीं जा रहा था। ये मेरा भांजा है, जो बच्चों के साथ में बस बच्चा बन जाता है। और बस घर आने के बाद बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है चाय। कहीं भी जाओ बस चाय ही चाय चाहिए। तो घर आने के बाद थोड़ा थक गए थे, तो हमने चाय वाय पी, खाना वाना खाया और बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं, सबसे मिलते हैं। वैसे तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कहीं जाने का। अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो अभी बाहर निकल जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बस उनकी फिर पढ़ाई की चिंता हो जाएगी कि इनका स्कूल होंगे, ट्यूशन होंगे, मदरसे होंगे, तो हम बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाल पाया करेंगे कि हम कहीं जाएं। तो बस मैं सोचती हूँ कि चलो अभी अगर कहीं जाना है तो चले ही जाते हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं बस काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई थी, अब पता नहीं कब आना होगा। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, मेरी बेटी जो है वो वॉकर में खेल रही थी और इनका मन लग गया था इधर, क्योंकि गांव जो है ना शहर में तो छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो इतना स्पेस बच्चों को नहीं मिल पाता है कि वो ज़्यादा खेल लें। और गांव में तो बड़े बड़े मकान होते हैं, तो बच्चे ना वहाँ पे जाके बच्चों का मन लग जाता है गांव में, वो आराम से खेल भी लेते हैं। और मेरा बेटा डांस कर रहा था। तो बस यही है कि जाना चाहिए बच्चों के साथ में, कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, बच्चों को भी बाहर का माहौल मिलना चाहिए, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों को देख के माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, तो अपना भी मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि बस इतनी बिजी लाइफ में बस अपना घर में रहते हैं, घर में टेंशनें रहती हैं, तो बस ये सब चीज़ है। तो मैंने ये व्लॉग आपके साथ में ये शेयर किया कि भाई गांव में आए, गांव में मस्ती की। और फिर इसके बाद में मैं रुड़की में गई मार्केट, और मुझे भी घर निकलना था, तो मैंने यहाँ पर कुछ और टॉयज़ वगैरह देखे थे, तो मैं बच्चों के लिए लेने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर ये जो सेल है, ये एक सेल है जो 12 महीने लगी रहती है, एक शॉप है उसमें सेल लगी रहती है, और ये सेल है 99 की, और यहाँ पे आपको हर सामान मिलेगा 99 का। तो मुझे यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए ली थी
फीडर वगैरह, और मैंने बकेट भी ली थी, और मैंने काफ़ी सारा सामान लिया था। और मैंने यहाँ से लंच बॉक्स भी लिया था और बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी लिए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छी शॉप लगी। अगर मैं नेक्स्ट बार जाऊँगी तो मैं और यहाँ से सामान लेकर आऊँगी। बस मुझे ले जाने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, दूर का सफ़र होता है। उसके बाद में शाम हो गई थी और शाम के समय हम आ गए थे नहर पे। रुड़की की नहर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसी के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो है शाम के टाइम और रात के टाइम ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो नहर का पानी होता है वो ठंडा ठंडा होता है और गर्मी में थोड़ा सा सुकून मिलता है जब नहर के पानी में आप पैरों को डिप करके बैठ जाओ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए नहर जो है वो फुल चल रही थी और हम लोग बच्चों के साथ में आ गए थे नहर पे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पर, सब लोग थे, हम बच्चे थे और मेरी सिस्टर थी और मेरे भांजा भांजी थे, मेरी बहनोई थे। तो बस हम नहर पे जाकर बैठ गए थे। अभी हम ना घर से खाना वाना खाकर तब आए थे नहर पे, कि ताकि सुकून से हम लोग बैठ जाएं नहर पे जाके। और देखिए यहाँ पर लोग जो है ना कितने, अभी भी रात के 12 बजे हुए हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि रात के 12 बजे हैं। अभी भी इतनी पब्लिक यहाँ पर जमा थी कि बैठने की भी आपको जगह नहीं मिल रही थी। तो मैं नहर में पैर डिप तो मैंने नहीं किए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे डर लग रहा था कि वो मुझसे छूट के गिर ना जाए। तो बस इसीलिए मैं नहर से थोड़ा सा, अब मैं बाहर ही बैठी हुई थी, बाहर सीट पे बैठी हुई थी, तो मैं नहर के पास नहीं गई। मेरी सिस्टर ने तो मुझे काफ़ी बुलाया, वो तो यहाँ पर नहर पे पानी में पैर डिप करके बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, लेकिन मैं बच्चों की वजह से थोड़ा सा डर रही थी, तो मैं नहीं गई। ऐसे मुझे पानी से थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए मैं नहर बस बाहर ही बैठे हुए नहर को एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ में। और यहाँ पर हमने आइसक्रीम वगैरह भी खाई, और 1-2 घंटे रुकने के बाद हम फिर उसके बाद हम चले गए घर पर। और घर पे आने के बाद बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए और बच्चे खेल रहे थे। तो बस फ्रेंड मेरा आज का ये ब्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे भी आपके साथ में और ब्लॉग शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अब हम निकल चुके थे यहाँ से रुड़की को करके बाय बाय। अब आ गए थे हम वापस अपने दिल्ली में अपने घर पर, और हमने रिजर्वेशन कराया हुआ था सुबह का, और 11 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे दिल्ली। और हम वेट कर रहे थे, यहाँ पर हमने कैब बुक करी थी, कैब का हम लोग वेट कर रहे थे। अब स्टेशन पर ही हम लोग रुके हुए थे और कैब आ गई थी, तो उसके बाद में हम कैब में बैठ गए थे और जा रहे थे घर पे। तो गांव में और अपने सिस्टर के यहाँ रुड़की में घूमने के बाद बहुत मज़ा आया, और काफ़ी थक भी चुके थे, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो बस नींद भी पूरी नहीं होती है और बस बात बात में ही टाइम बीत जाता है। तो कुछ यादें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कुछ पिक्स जो हमने ली थी साथ में। तो फ्रेंड आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।